हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं, जो कि सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसने एक अनाउंस किया है, बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, जिसमें उसने कहा है कि वो अब 9th क्लास के लिए इम्प्लीमेंट करने जा रहा है 3 लैंग्वेज सिस्टम। और मैंडेट है ये फॉर क्लास 9th एंड 10th। सोर्स भी यहाँ लिखा गया एनडीटीवी जो है, रिपोर्टर ने इसको पब्लिश किया है, 16 तारीख की ये खबर है। इसके अलावा जो सर्कुलर एन सीबीएसई ने जारी किया है, उसको भी हम जो है देखेंगे क्या कुछ सीबीएसई का वो सर्कुलर है। देखिए क्या लिखा है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इशूड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन मे 1526 introduce a structural overhaul to its language curriculum effective from 1st July to study of three distinct languages R1, R2, R3 will be become strictly compulsory for all in class 9th and 10th starting from the session इसी सेशन से इसी एकेडमिक सेशन से जो है R1, R2 और R3 ये लैंग्वेज फॉर्मूला रखा गया था। ये अब 2026-27 एकेडमिक ईयर से क्लास 9th और क्लास 10th में इसको लागू किया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई। ये है बच्चों बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी पहले ही और सीबीएसई पहले ही इस पर तैयारी कर रही थी कि R3 मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज जो सपोज दैट आपके पास हिंदी है और एक आपकी कोई मदर लैंग्वेज है, सपोज दैट आप मराठी पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई एक और तीसरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, थर्ड लैंग्वेज। वो आपकी चॉइस होगी। हो सकता है कि आप जो है हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत रख सकते हैं। तो जो भी आपकी चॉइस थी वो आप जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लेटर में क्या कुछ दिया गया है। पहले एक बार यहाँ 2-3 पॉइंट और दिए गए हैं। मैंडेट चेकलिस्ट क्या क्या है। कंपल्सरी लैंग्वेज तीनों की तीनों कंप्लीट जो लैंग्वेज है R1, R2, R3 आपको अब पढ़नी पड़ेगी सेशन 2026 में ही 1 जुलाई से। पहली जो है इंडिजीनियस क्लॉज, मिनिमम ऑफ 2 आउट ऑफ द थर्ड सेलेक्ट लैंग्वेज मस्ट बी नेटिव इंडियन लैंग्वेज। देखिए क्या लिखा है, R1 और R2 ये हमारे इंडिया की लैंग्वेज होंगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए सपोज मैं एक कैंडिडेट हूं, एक्स कैंडिडेट हूं मैं, और मेरी जो मदर लैंग्वेज है दैट इज पंजाबी। ठीक है, तो मैं पंजाबी पढ़ूंगा और एक सब्जेक्ट मैं चाहता हूं कि इंडियन लैंग्वेज पढ़नी है, तो मैं पढ़ूंगा एक हिंदी। ठीक है, या फिर हिंदी नहीं पढ़ना चाहता तो मैं पढ़ूंगा इंग्लिश। इंग्लिश हमारी ऑफिशिएटिंग लैंग्वेज है, ऑफिशियल। तो दो लैंग्वेज तो होगी R2 और R1। अब कोई एक लैंग्वेज और पढ़नी पड़ेगी R3। R3 जो है वो जो हमारी 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें कुछ लैंग्वेजेस लिखी गई है। ठीक है, 22 भाषाएं हैं, वो उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई विदेशी भाषा भी पढ़ सकते हो, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के पास। दो तो इंडिजीनियस हो, इंडिया से संबंधित हो, तीसरी आप जो है कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज रूल, फॉरेन लैंग्वेजेस कैन ओनली बी चूजन एज वन ऑफ फाउंडेशनल 3 इफ रिमेनिंग 2 आर नेटिव लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज। देखिए थर्ड लैंग्वेज, सपोज दैट मैंने जो लैंग्वेज ली, मेरी R1 रही पंजाबी। पंजाबी R2 मैंने ले ली है, मेरा मन था कि भाई मैं इंग्लिश और हिंदी में सही नहीं कर पा रहा, तो मैंने ले ली संस्कृत। तो तीसरी जो लैंग्वेज होगी R3 में मेरा मन है कि मैंने 2 भाषाएं इंडियन पढ़ ली हैं और मैं अब एक थर्ड लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूं, जो कि इंडियन लैंग्वेज से दूसरी है, क्योंकि 2 लैंग्वेज मेरे पास इंडियन ही है, पंजाबी और संस्कृत। संस्कृत की जगह आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन थर्ड लैंग्वेज जो होगी आपकी R3, वो आप फॉरेन लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सपोज दैट आप जैपनीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, जापान वाली जो लैंग्वेज है जापानीज, तो वो सीख सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रेंच सीख सकते हैं। ठीक, जर्मनी में जो जर्मन लैंग्वेज होती है वो सीख सकते हैं।
चाइनीज सीख सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे। देखिए ये बच्चों 9th क्लास के लिए बहुत ही एक मतलब शॉकिंग न्यूज की तरह से है। अभी तक ये सोच रहे थे बच्चे की हो सकता है हमें इस साल जो है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो है अब चलते हैं इसका जो मेन लेटर है मैं वो दिखाना चाहूंगा। यहाँ एक बात और लिखिए, इफेक्टिव डेट कंप्लीट क्लासरूम इंटीग्रेशन बिगिंस नेशनल वाइड ऑन जुलाई 1। 1 जुलाई से ये जो है 9th 10th में लागू हो जाएगा, 9th+10th। ठीक है, ये बात जो है सीबीएसई ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। अब और बातें देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर है यहाँ पर। फैक्टर है यहाँ है अब बुक्स के बारे में। Instructional arrangements for schools to address immediate logistic storage. CBSE has outlined comprehensive interim directives for teaching material and specialized pedagogy. अब इन्होंने क्या किया है बता रहे हैं कि टेक्स्ट बुक के बारे में, ब्रिज जो अभी तक हो सकता है कि आपको कोई ब्रिज कोर्स तरीके की कोई बुक मिलेगी। Until dedicated secondary level R3 textbooks are prepared and officially released, class 9 student will utilize class 6 R3 books of their chosen language in। ये तो बात कही गई है कि जो क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए तो लैंग्वेज अभी इसी साल से क्लास 6 में R3 लागू होगी और क्लास 9th में और 10th में। अब जो पेपर वेपर की देखते हैं क्या कुछ होगा। सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा। लोकल एंड एफिलिएटेड स्कूल्स आर इंस्ट्रक्टेड टू एनरिच द करिकुलम बाय इनकॉर्पोरेटिंग लोकल एंड स्टेट लिटरेरी मटेरियल। तो इसमें क्या है कि कहा है स्कूलों को कहा है कि जो लोकल स्कूल है और सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो अपनी अपनी भाषा का जो थर्ड लैंग्वेज रहेगी उसका जो भी मटेरियल है वो लोकल से इनकॉर्पोरेट करे या स्टेट जो भी स्टेट है आपके वहां पर। सपोज दैट मराठी की जो टेक्स्ट बुक है वो महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड से हम जो है जस्ट वेट महाराष्ट्र का जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसको भी आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रीजन स्पेसिफिक पोएट्री, लोकलाइज्ड शॉर्ट स्टोरीज एंड हिस्टोरिकल फिक्शन। देखा ये आ गया ना कि यदि मराठी पढ़नी है बच्चों को तो क्या करना पड़ेगा। सपोज दैट हरियाणा में कोई बच्चा मराठी पढ़ना चाहता है, अब वो क्या है कि वहां की गवर्नमेंट या वहां के स्कूल क्या करेंगे, जो मराठी की किताबें महाराष्ट्र में लगाई गई हैं उनको जो है अप्रोच कर सकता है। हालांकि हरियाणा में क्या होता है, एक तो पंजाबी पढ़ाई जाती है थर्ड लैंग्वेज और एक संस्कृत। तो संस्कृत हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, थर्ड लैंग्वेज के रूप में बच्चे पंजाबी पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। तो इट इज कंप्लीटली चॉइस बेस्ड, जो भी स्कूल में जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसी के आधार पर जो है ये काम होगा। अब हम चलते हैं जो लेटर आया है बच्चों सीबीएसई के द्वारा उसको देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ये है बच्चों लेटर जिसकी डेट थी 15 मई, जो जारी हुआ है सीबीएसई के द्वारा है। इसमें सभी स्कूल्स के हेड को इट मींस की प्रिंसिपल को सीधा बताया गया है कि आप जो है क्लास 9th और 10th में लैंग्वेज स्कीम लागू कर दीजिए। कौन सी? 3 लैंग्वेज पॉलिसी कि आप बच्चे जो है 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे विद एनसीईआरटी सिलेबस। सिलेबस की जिम्मेदारी एनसीईआरटी की रहेगी। क्या लिखा है? डियर प्रिंसिपल, सीबीएसई हैज ऑलवेज बीन कमिटेड टू द विजन ऑफ एनईपी 2020 and the NCF for School Education 2023. In this context, the board has carefully reviewed the recent released NCERT syllabus for 9, which include the study of 3 languages at the secondary school. Secondary stage देखिए क्या लिखा है कि एनसीईआरटी ने हाल ही में क्लास 9 का सिलेबस रिलीज किया है और जो कि 3 लैंग्वेज को जो है इंक्लूड करता है सेकेंडरी स्टेज पर, 3 लैंग्वेज पर आधारित है। Given that the current academic session commenced in April 2026, CBSE has decided to adopt a transitional approach to align its scheme of study with NCERT syllabus। अब ये कह रहा है कि जो अप्रैल सेशन है एकेडमिक सेशन 2026 उसी से ही क्या करना चाहता है, ये जो स्कीम है 3 लैंग्वेज वाली R1 R2 R3 की उसको क्या करेगी अडॉप्ट करने की पूरी ट्रांजिशनल अप्रोच अपनाई जा रही है। की मूवमेंट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ये 9th वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक 9th वाले सोच रहे थे कि नहीं हम बच जाएंगे
सिर्फ क्लास 6 को पढ़नी पड़ेगी थर्ड लैंग्वेज, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 26, ये एक बड़ी ही खतरनाक डेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास के बच्चों के लिए द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेज 1, 2, 3 shall be compulsory with at least 2 language being native Indian language. Students who wish to study a foreign language may do so as third language only if the other 2 languages are Indian languages. देखो यहाँ इसका मतलब ये है बच्चों कि R1, R2, R3 में से एटलीस्ट 2 लैंग्वेज तो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। हिंदी के अलावा आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता था कि मान के चलिए गुजरात है, गुजरात में गुजराती वाले बच्चे जो है गुजराती भाषा में कंफर्ट रहेंगे क्योंकि उनकी मदर टंग है वो। एक वो ले लेंगे अपना हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं, इसके अलावा वो थर्ड लैंग्वेज और ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अब फायदा हो जाएगा। जैसे तमिल है, तमिल में क्या था कि भाई आपको इंग्लिश पढ़नी है, तमिल पढ़नी है, एक थर्ड लैंग्वेज और पढ़नी पड़ेगी। तमिल के बच्चों को ये हो जाएगा कि अब तमिल पढ़ने पर उनको अपनापन फील होगा। कैसे? क्योंकि उनके लिए तमिल बोलना, लिखना, पढ़ना, जानना आसान हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ते ही होंगे वहां के बच्चे, तो इसके अलावा कोई और एक इंडियन लैंग्वेज वो पढ़ सकते हैं। यदि इंडियन लैंग्वेज नहीं पढ़नी है तो कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज भी वो पढ़ सकते हैं। अब बच्चों के पास चॉइस होगी, जो स्कूल में लैंग्वेज सिस्टम होगा तो वो उसको फॉलो कर सके। अब यहाँ पर क्या बात लिखी है नेक्स्ट में, यहाँ आप बताया कि बुक का क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ करना है, सिलेबस क्या रहेगा। ये है इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ लिखा है कि यहां से पढ़ते हैं इसको। क्लास 9 students shall use the competencies at the secondary stage. These textbooks will be supplemented with one appropriate local और stage literary material. यही जो हमने अभी बात की थी कि भाई 9th की जो किताबें हैं वो यदि किसी स्टेट में सपोज दैट में हरियाणा में कोई पंजाबी पढ़ना चाहता है तो हम पंजाब के स्टेट लिटरेरी बोर्ड से हम मटेरियल ले सकते हैं, और सेलेक्टेड बाय द स्कूल सच एज उसमें शॉर्ट स्टोरीज हो, पोएम हो और फिक्शन कुछ वर्क हो। डिटेल गाइडलाइंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन एंड पेडागोजिकल यूज ऑफ सच सप्लीमेंट्री लिटरेरी मटेरियल शैल बी इशूड बाय सीबीएसई ऑन 15 जून। अब इसकी जो प्रॉपर जो एक फॉर्मेट बन के आएगा जिसमें बुक में पेडागोजिकल यूज होगा सप्लीमेंट्री लिटरेरी मटेरियल से संबंधित, वो सीबीएसई रिलीज करेगी 15 जून को। अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं 6th क्लास पर। 6th क्लास के लिए क्या, R3 टेक्स्ट बुक इन 19 शेड्यूल लैंग्वेजेस लिस्टेड एनक्लोज विल बी मेड अवेलेबल टू स्कूल बिफोर 1 जुलाई। 1 जुलाई से पहले पहले क्लास 6 के बच्चों की भी R3 की किताबें आ जाएंगी। फॉर द रिमेनिंग नेटिव लैंग्वेजेस अवेलेबल SCRT एंड स्टेट लेवल रिसोर्स में बी यूज्ड एज पर द पास्ट प्रैक्टिसेस। जैसे देखो क्या होता था बच्चों, हरियाणा बोर्ड में HBSC में अभी भी थर्ड लैंग्वेज फॉलो होती है। जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं संस्कृत पढ़ें, और जिसको संस्कृत नहीं पढ़नी है तो हरियाणा में पंजाबी पढ़ाते हैं। एक तो हो जाएगी हिंदी और एक इंग्लिश और एक पंजाबी, 3 पढ़ते हैं बच्चे, थर्ड लैंग्वेज चल रही है। तो हरियाणा क्या करता है, जो पंजाबी की बुक है वो पंजाब स्टेट बोर्ड से जो है उनकी हेल्प से वो किताबें अवेलेबल करा लेता है। तो अब जो है ये बिल्कुल सीबीएसई ने भी लागू कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखते हैं कि असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट क्या रहेगा? असेसमेंट मतलब एग्जाम कैसे होगा सर, पढ़ना तो है, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, एग्जाम भी होगा। टू कीप द फोकस ऑन लर्निंग एंड रिड्यूस एनी अनड्यू प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, नो बोर्ड एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर R3 एट क्लास 10th। अभी ये क्या कह रहे हैं कि 9th और 10th के लिए कंपलसरी है थर्ड लैंग्वेज, लेकिन यहाँ एक राहत दी है कि जो अभी की जो क्लास है क्लास 10th, उसको किसी तरीके का बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, इस साल वो बच जाएंगे। All assessments for R3 shall be entirely school based and internal। बोर्ड एग्जाम नहीं होगा R3 का, लेकिन स्कूल बेस्ड असेसमेंट जरूर होगा। आपके हो सकता है यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली स्कूल लेवल पर लिए जाएंगे। The performance of students in R3 will be duly reflected in CBSE सर्टिफिकेट। और बोर्ड एग्जाम तो होगा नहीं, लेकिन जो यूनिट टेस्ट असेसमेंट होगी और थ्रू आउट द ईयर जो आपके स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगी, उसको आपके सीबीएसई सर्टिफिकेट में दिखाया जाएगा।
It is clarified that no student will be barred from appearing in the class 10th board examination due to R3। और ये कहा है कि किसी भी बच्चे को जो है एग्जाम में बैठने से नहीं रोका जाएगा। लेवल जो लैंग्वेज 3 है, यदि बैरियर हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अपीयर नहीं करने देंगे, नहीं होगा। कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि R3 की वजह से बच्चे को बैठने नहीं दिया जाएगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर रूब्रिक्स फॉर इंटरनल असेसमेंट विल बी शेयर बाय बोर्ड। ये जो है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जल्दी ही असेसमेंट फॉर्मेट जो है शेयर करेगा। अब यहाँ क्या है, आगे लिखा है स्कूल में चूज एनी लैंग्वेज फ्रॉम सीबीएसई लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट 2 language जो है R1, R2, R3 are native. It is also requested that school must be update their R3 offering as per the policy recommendation for 6th to 9th on OASIS portal by 30th June। स्कूलों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है सीबीएसई ने, ये कहा है कि बच्चों का आप नाम जो है देंगे, R1, R2 में कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज ले रहे हैं, और R3 किसने कौन सी चूज की है, क्या फैसिलिटी है, और उसको आपने अपडेट करना है पोर्टल पर। कब तक? 30 जून तक। किस किस क्लास को? 6 से लेके 9 तक, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्शन भी दिए गए कुछ। एग्जाम्शन क्या क्या है? CWSN विल बी ग्रांटेड रिलैक्सेशन एज पर RPWD एक्ट। ठीक है, जो CWSN के बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे, उनको जो है उनके लिए एग्जाम्शन रहेगी, इंक्लूडिंग एग्जाम्शन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल। तो उनको जो है R1 ही पढ़नी है सिर्फ। सीबीएसई स्कूल सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इनको भी छूट दी गई है। फॉरेन स्टूडेंट्स कमिंग बैक टू इंडिया मे बी ग्रांटेड केस बाय केस एग्जाम्शन। कोई ऐसा बच्चा जो फॉरेन स्टूडेंट है और इंडिया में आ रहा है तो उसको भी छूट मिलेगी। ये कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए भाषाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। ये है बच्चों R3 में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी जाएगी। छठी क्लास से लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन विच क्लास 6 R3 टेक्स्ट बुक्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय सीबीएसई और एनसीईआरटी। किस किस भाषाओं में जो है टेक्स्ट बुक डेवलप की जाएंगी? आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, ये सारी की सारी भाषाएं बच्चों वो भाषाएं हैं जो हमारी जो भारतीय संविधान है उसकी 8वीं जो अनुसूची है 8th शेड्यूल में जो लिखी गई है वही है सारी, मोस्टली वही है। जैसे तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी, ओडिया, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, तेलंगाना, ये सब लैंग्वेजेस में किताबें क्लास 6 की मिलेगी। 9th क्लास की किताबों के लिए अभी कहा है कि स्टेट बोर्ड से भी आप जो है यदि उनके पास बुक है तो आप उनसे जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल ले सकते हैं। तो ये थी बच्चों क्लास 9th के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब आपको तीसरी लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी, सो बी रेडी। आप अपना पहले से ही मन बना लीजिए, आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। चलिए ये थी अपडेट। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।